आप लोगों के समक्ष एक उच्च कोटि के भक्त राका बांका की कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। महंत संत नामदेव जी साक्षात ठाकुर जी से बातें करते थे। अपनी जिंदगी में इन्होंने 27 बार तक भगवान से आमने सामने बात कर चुके थे। एक दिन नामदेव जी ने प्रभु से शिकायत की, आप महान भक्त वत्सल हैं, समाज में आपको लोग महान भक्त वत्सल कहते हैं, हम तो देख रहे हैं आपके भक्त बड़े परेशान घूम रहे हैं। भगवान बोले, कौन है वे? नामदेव जी ने बोला, देखिए आपके अनन्य भक्त राका और बांका है, दोनों पति पत्नी हैं, बड़े अकिंचन भी हैं। ये बेचारे दिन भर जंगल में लकड़ी काटते हैं, फिर लाकर बाजार में बेचते हैं। उससे जो धन मिलता है तो सामान खरीद कर घर में चूल्हा जलाते हैं। एक दिन लकड़ी काटने न जाए तो भूखा सोना पड़ता है। प्रभु आप कृपा क्यों नहीं करते? इन्हें कुछ तो दे दो, कम से कम एक दिन का भोजन तो ठीक से मिल जाए। भगवान बोले, नामदेव मैं प्रयास तो करता हूँ पर ये लेते नहीं। नामदेव बोले, ये स्थिति इनकी है। भगवान बोले, चलो आप किसी को देंगे तो लेगा क्यों नहीं। भगवान बोले, चलो तुम भी देख लो। भगवान नामदेव जी के साथ चले गए। दोनों दंपति लकड़ी काटने जा रहे थे। ठाकुर जी ने एक स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली रास्ते में फेंक दिया और 2-4 मुद्राएं भी बाहर निकाल कर फेंक दी ताकि दृष्टि पड़ जाए। अब पतिदेव आगे, पत्नी पीछे जहाँ चले जा रहे थे, पतिदेव की दृष्टि थैली पर पड़ी। एक रास्ते में सोने की मुद्राएं भी पड़ी, परंतु लांघ कर चले गए। फिर ध्यान आया कि देवी जी पीछे आ रही हैं। इस धन को देख करके उनका मन खराब न हो जाए तो तुरंत वापस मुड़ करके उन स्वर्ण मुद्राओं को मिट्टी, उनके ऊपर मिट्टी से ढकने लगे। इतने में धर्मपत्नी पास में आ गई। जब उसकी दृष्टि पड़ी तो हंसकर बोली, ये मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? पतिदेव के तो होश उड़ गए। बोले, तुम तो मुझसे भी 2 हाथ आगे निकल गई। मेरी दृष्टि में तो ये सोना और वह मिट्टी है, तुम्हारी दृष्टि में तो दोनों ही मिट्टी है। बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, देवी मैं तो सोच रहा था कि इस स्वर्ण मुद्रा को देखकर आपका मन विचलित हो जाएगा, इसीलिए ढक रहा था। भगवान सुन रहे थे और नामदेव को बता रहे थे, सुन लिया आपने, अब बताओ इन्हें मैं क्या दूं? ऐसे बीच रात ऐसे अकिंचन को चलो मैं लकड़ियां काट करके बेचते हैं तो हम उसमें सहयोग करें। भगवान गए, सूखी लकड़ियों को काट कर इकट्ठा करके रख दिया ताकि ये आएंगे तो उन्हें काटना तो नहीं पड़ेगा, आराम से उठा ले जाएंगे। परिश्रम तो इतना कुछ कम होगा। जंगल में पहुंचने के बाद दोनों दंपति ने चारों तरफ जंगल में देखा, लकड़ियां कहीं नहीं है, जितनी हैं सब एक जगह काट करके रखी गई। तो पति बोले, देवी जी लगता है कोई लकड़हारा हमसे पहले आ करके लकड़ी काट कर रख गया, अब वाहन लाने गया होगा। उसकी काटी हुई लकड़ी यदि हम ले जाते हैं तो गाली देगा, हमसे तो अपराध हो जाएगा। यह दूसरे की अमानत हो गई है, हमें हाथ भी नहीं लगाना। साथ ही जंगल में दूसरी लकड़ी भी नहीं दिख रही है। आप निराहार, आज लगता है कि निराहार रहना पड़ेगा, ऐसे ही सोना पड़ेगा। पत्नी बोली, महाराज वह धन देख लिया था आपने, उसी का यह दुष्परिणाम है जो भूखा सोना पड़ेगा। पर धन का दर्शन ही दूषित होता है।
भगवान ने कहा, नामदेव सुना तुमने, जो धन को इतना दूषित मानता है कि दर्शन मात्र से आज हमें भूखा रहना पड़ रहा है, तो मैं इन्हें कैसे दूं? तुम ही बताओ। ये भगवान के सबसे प्रिय अकिंचन भक्त हैं। भगवान ऐसे भक्तों के पीछे पीछे भागते हैं। निरपेक्षतम मुनि शांतम निर्वैरम समम दर्शनम कुर्वन् दुख प्रतिकार सुख बन मन्यते गृही। संसार का प्राणी जानता ही नहीं कि सुख किसे कहते हैं, या सुख के निराकरण को ही, दुख के निराकरण को ही सुख की संज्ञा दे बैठते हैं। कोई सिर पर भार लिए जा रहा है, कोई बोझ से दबा जा रहा है, इतने में वृक्ष की छाया दिखाई दिया, भार उतार करके वहीं रख दिया, ठंडी हवा लगी, प्रसन्न हो गया, भार की मुक्ति से आनंद आ गया। आनंद क्या है? आया जो प्यासा है उसे जल मिल गया, उसकी पीड़ा जल से दूर हो गई। इसी प्रकार हम पीड़ा की निवृत्ति को ही सुख मानते हैं। मनुष्य माया जाल में ऐसा फंस गया है कि उसकी जिंदगी अत्यंत झगड़े में फंसी हुई है। मैं हम तोर में माया का पर्दा हटाओ, प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाओ, वास्तविक आनंद की अनुभूति वहीं हो सकती है। जय मां जगदम्बे, जय भागवत भगवान की जय।